अब एक कथा, एक अवतार और है, और वो कौन सा अवतार है? हंसावतार। और बहुत आवश्यक है हंसावतार को जानने की। ये भगवान का 24वां अवतार है, लेकिन हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है, राम जन्मभूमि को विधर्मियों ने अपने नियंत्रण में लिया। कृष्ण जन्मभूमि को विधर्मियों ने अपने नियंत्रण में लिया। हमारे जितने परात्पर परब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं, उनको कलंकित करने का, दूषित करने का, विकृत करने का प्रयत्न इन विधर्मियों ने किया। बड़े दुख की बात है, आज इस स्वतंत्र भारत में भगवान हंस की जन्मभूमि को भी अतिक्रमणकारियों ने अपने कब्जे में करके रखा है। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा, कोई विधर्मी वो मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, बल्कि एक हिंदू नामधारी व्यक्ति ही उस पर अतिक्रमण करके उस पर ईसा मसीह इत्यादि का पूजन करा रहा है। और उसका प्रभाव इतना है, कोई कितना भी बड़ा संत क्यों न हो, कोई कितना भी बड़ा मठाधीश क्यों न हो, वह उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं पा सकता। कहां है हंसावतार की जन्मस्थली? प्रयाग में है, झूसी में है। कब इनका अवतार हुआ? गोपाल तापन्योपनिषद के अनुसार ऊर्जे सिते नवम्याम वै हंसो जाता स्वयं हरि। कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन स्वयं भगवान विष्णु हंस के रूप में प्रकट हुए हैं। और मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण के अनुसार ये स्थान कहां पर पड़ता है? उत्तरेण प्रतिष्ठानाद भागीरथ्यास्तु पूर्वतः। प्रतिष्ठानाद यानी प्रतिष्ठानपुरी झूसी का नाम है, और भागीरथी नदी के पूर्व तट पर है। हंस प्रपतनम नाम तीर्थम त्रैलोक्य विस्तृतम। वो हंस नाम का तीर्थ है। उस हंस तीर्थ का में एक हंस कूप है, कुआं है। उस कुएं में जो स्नान कर ले, उसके स्नान कर लेने मात्र से उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। और जब तक सूर्य और चंद्रमा रहते हैं, तब तक उसको स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अश्वमेध फलम तस्मिन् स्नान मात्रेण भारत यावत् चंद्रश्च सूर्यश्च से तावत् स्वर्गे महीयते। लेकिन नारायण, दुर्भाग्य है हम सनातनियों का, न तो हमें उन तीर्थों के बारे में पता है, और जिन्हें पता है आधुनिक संविधान की बलिहारी जामें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम स्वतंत्र भारत में हम सनातन धर्मी अपने आराध्य स्थलों की पूजा नहीं कर पा रहे। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने सनातन धर्म के रक्षण के लिए सिद्धांत निष्ठ होकर के एकत्रित हों और अपने अपने स्थलों का रक्षण करें।